हूं जयश्री। आज हम मुलाकात करने वाले हैं अधिवक्ता संजय कुमार विरोधी जी से, जिन्होंने रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से सचिव पद पर भारी मतों से जीत हासिल की है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका टीवी रिपोर्टर्स 24 में, और आपको ढेर सारी बधाई कि आप इतने भारी मतों से सचिव पद ग्रहण किया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सचिव पद अभी ग्रहण किए हैं, तो आगे आपका क्या एजेंडा है, क्या मोटिव है कि आप अधिवक्ताओं के हक के लिए और उनके मान सम्मान के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी अधिवक्ताओं को जिन्होंने मुझे पुनः दायित्व दिया है महासचिव पद का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। तमाम अधिवक्ताओं को मैं यह आश्वासन भी देता हूं कि जो सोच के साथ उन्होंने मुझे पुनः इस जगह पे लाया है, मैं उनके सोच पे किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। पहला, उन्होंने मुझे यह विश्वास के साथ लाया है कि मैं जो अपने कार्यकाल में 2017-19 में जो काम किया था और जो अधूरा छोड़ा था, उन्होंने उसको पूरा करने के लिए मुझे लाया है। मैं वो काम को पूरा करूंगा। जैसे पहला काम मेरा एक है बहुत बड़ा, जो कि सभी अधिवक्ताओं के लिए निहायत जरूरी है, वो है जगह की कमी। तो जो हमारे तत्कालीन उस समय जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री DN पटेल जी जो थे, उन्होंने हम लोगों को बहुत सहयोग दिया था और एक हमारे बार भवन के सामने स्थित जो जमीन है वो हम लोगों को देने का काम किया था, जिसका कि एक बैठक में वो निर्णय भी हुआ था। लेकिन हमारे कार्यकाल खत्म होने के बाद में जो नया कार्यकाल आया है, उस कार्यकाल में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभिलेख कहाँ है, किस परत में है धूल के, ये जानने का काम किसी ने नहीं किया। मैं उसको भी पूर्ण करने का काम करूंगा, उस फाइल को पुनः गति देने का काम करूंगा और वो जमीन हासिल करने का काम करूंगा जो हमारे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को मिलने की बात है। हमारा दूसरा जो एजेंडा है के बढ़ाने के लिए उनके साथ में कोई भी कंप्रोमाइज करने का कहीं पे भी किसी भी जगह में तैयार नहीं। मैं मान सम्मान की बात ये बोलना चाहता हूं, अधिवक्ताओं को जो है दृष्टि से सरकारी पदाधिकारी लोग देखते हैं, उसको अपना देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा। उनको उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा जैसा कि आप और लोगों को देखते हैं, जहां से आपको कुछ अर्जित होता। आज हमारा बार जो है, इसी सिविल कोर्ट में आपको आना पड़ता है। कोई भी पदाधिकारी अगर कहीं ग्रैप होते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, चाहे कोई भी नेता अभिनेता चाहे कोई भी हो, अगर वो ग्रैप होता है और ट्रैप होता है तो हमारे ही पास आता है। उसको भी मैं सुधारने का काम करूंगा। वहां पे मैं ये बतलाने का काम करता हूं कि आप हमारा खाली उपयोग मत कीजिए, हमारा सम्मान भी कीजिए, हमारा मान का भी ख्याल रखिए। आज जो थाना है, आप किसी थाने में चले जाइए, अधिवक्ताओं को वो तहलीज नहीं मिलती है जो कि थाना में मिलना चाहिए। लेकिन थाना वाले जब हमारे कचहरी में आते हैं और न्यायालय में जाते हैं, तो जिस तरीके से बैठने के लिए उनको कुर्सी चाहिए, जिस तरीके से वो अपनी वहां पे अवगत कराना चाहते हैं, उसी तरीके से उनको थाना में हम अधिवक्ताओं के साथ भी अवगत करना पड़ेगा। हमारे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए बोलना पड़ेगा और अधिवक्ता जिस काम से गए हैं वहां थाना में, वो मौकिल के लिए जाते हैं, वो वैसे लोगों के लिए जाते हैं जो कि थाना का शिकार होते हैं, चाहे किसी मुकदमे में फंसने का काम करते हैं। मुकदमा किसी के ऊपर भी हो सकता है, झूठा और सच्चा करना, मुकदमा सही है कि गलत है वो न्यायालय का काम होता है। लेकिन वहां पर इज्जत जो हमको मिलनी चाहिए अधिवक्ताओं को, वो मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है थाना में, को वहां बतलाने का खाली आज बोल दिया गया है, अच्छा न्याय भवन बना दिया गया है। भवन बना देने से अच्छा नहीं होता, उनको शिक्षा देना चाहिए कि सामने अगर कोई आया और अगर आपके पास कोई अधिवक्ता आया है तो उसके साथ कैसा पेश होना चाहिए, वहां उसकी मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उसी तरीके से न्यायालय में भी, जितने भी न्यायालय हैं, मैं आपके माध्यम से न्यायालय के कर्मचारियों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हर अधिवक्ता
पालकी वाला नहीं हो सकते। हम अधिवक्ताओं में भी बहुत कमजोर अधिवक्ता है जिसकी रोजी रोटी बहुत छोटे छोटे कामों से चलती है। वैसे अधिवक्ताओं को मदद करने का काम करें, वैसे अधिवक्ताओं का सहयोग करने का काम करें। पैसा आप बहुत जगह से कमाते हैं, कमाने का काम कीजिए। आप कहां क्या करते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं। मेरे किसी अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, वहां उसकी मान और सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा अपना जो एजेंडा शुरू से रहा है बार और बेंच का, मैं शुरू से ये बोलता रहा हूं कि बार और बेंच एक सिक्के के दो पहलू कहलाते आए हैं, लेकिन जो उसका मुहावरा को बदल कर अभी हेड और टेल दोनों जो बेंच का हो गया है उसको फिर से बदलने का काम करें। अगर एक हेड है तो एक टेल है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की रेलगाड़ी का चक्का साथ में चलना चाहिए, एक स्पीड में चलना चाहिए, बराबर का चलना चाहिए। एक चक्का अगर आगे चलेगा और एक चक्का अगर पीछे चलेगा तो कभी भी रेलगाड़ी आगे नहीं जा सकती है, वो एक्सीडेंट कर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं एक्सीडेंट करे। मैं चाहता हूं कि जब भी चले गाड़ी तो स्मूथली चले, स्पीड में चले और किसी तरीके की रुकावट उसमें नहीं है। मैं पुनः ये बात बोलता हूं पारदर्शिता की। मैं पारदर्शिता में किसी तरीके का कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। जो भी पैसा, जो भी बात होती है वो पारदर्शिता के तौर पर रहे। लुका छिपी वाला खेल ना मैं खेलना जानता हूं और ना मैं दूसरे को खेलने दूंगा। मैं अगर पारदर्शिता रखना चाहता हूं तो चाहता हूं कि सामने वाला भी पारदर्शिता में नहीं होने दूंगा। आज मैं जो भी पारदर्शिता की बात बोलता हूं, आज जैसे कि आज इलेक्शन जिसमें आपने अभी बोला, एक बहुत बड़ी बात बोला कि भारी मतों से मैं जीता। भारी मतों से संजय कुमार विद्रोही नहीं जीता। संजय कुमार विद्रोही के तौर पर वैसा अधिवक्ता को जिताने का अधिवक्ताओं ने काम किया है जिसपे यह विश्वास किया है कि ये जो है संजय कुमार विद्रोही पारदर्शिता लाएगा, हमारे मान सम्मान को बचाने का काम करेगा, हमारी जो जरूरतें की चीज है उसको पूर्ण करने का काम करेगा। तो आपके माध्यम से मैं ये तीनों काम उन लोगों के लिए करूंगा। जो इलेक्शन अभी हुआ, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इलेक्शन के पद्धति पे भी सवाल उठा रहा हूं। जब हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, जो इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष, जो कमेटी के लोग हैं, उन लोग छपवाए 2250, बतलाए 2200 बैलेट। बैलेट बॉक्स में गिरा 1775 वोट और बतलाए 1824 वोट। एक तरफ 50 वोट घटना, एक तरफ 50 वोट बढ़ना, ये मैनुअल काम होता है, इसीलिए इस तरह की बातें होती है। और कोई अगर पूछता है उनसे, बात क्लियर करने की बात बोलता है, पारदर्शिता की बात बोलता है, तो उस पे वो बमकने का काम करते हैं, उसको तिरस्कार करने का काम करते हैं, उसको जो है वो दुत्कारने का काम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हर अधिवक्ता को राइट है हर सवाल पूछने का, हर सवाल की जानकारी लेने का। लेकिन मैं पिछले बार जो टर्म में हारा 17-19 के बाद 19-21 में मैंने हारा, और कितने वोट से हारा, मुझे लगता है मैं 60 वोट से हारा था। जब 50 वोट का इतने कड़ाई होने के बाद भी अगर घपला होने की चांसेस थी, तो मैं कैसे मान लूं कि पिछले बार 100 वोट का घपला न हुआ हो। मैं पिछले बार को भी, अब हार को अपनी हार नहीं मानता, मैं अधिवक्ताओं की जीत मान, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हराने का काम किया गया। ये सब बात है। आने वाले समय में मैं यह चाहूंगा कि जो भी चुनाव पदाधिकारी हैं वो अपने से स्वेच्छा से, इतने बातें होने के बाद वो आए नहीं चुनाव कराने के लिए। वो जब भी चुनाव कराने की बात करें तो अब उनको पीछे हट जाना चाहिए, जब इस तरह की बात हो गई है तो। और पूरा दुनिया जब अब चंद्रमा से मंगल ग्रह पहुंच रहा है, हमारा पूरा पद्धति, पूरा सिस्टम बदल गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है। आज पूरे भारत में चुनाव ईवीएम से होता है। आज सब जगह जो है हमारा इतना संस्था रांची में है, वहां चुनाव होता है वो ईवीएम से होता है, चाहे कंप्यूटराइजेशन से होता है। तो हमारा बार एसोसिएशन क्यों नहीं करना चाहता? इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे किसकी रणनीति चलती है? इसके पीछे कौन किसको जिताना चाहता है? इसके पीछे कौन किसको हराना चाहता है? इस सब बात की बात आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, स्वच्छ जो है वो चुनाव होना चाहिए। चुनाव के बाद जो अभी जो कमिटी आई है, और ये कमिटी में इतना दम खरोश है, लोग इतने अच्छे चुन के आए हुए हैं कि मैं जो बात अपना 3 एजेंडा जो रखा हुआ हूं,
पारदर्शिता की, मान सम्मान की, और जो हमारे जमीन जो हमको मिलना है, और मेरा पुराना बार जिसको धरोहर भवन हमने नाम दिया है, जहां हमारे पुराने अधिवक्ता, मेरा आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा एसोसिएशन 1888 से चल रहा है। आज इस एसोसिएशन को 135 साल के करीब में हमारा हो चुका है। तो वहां पे 135 साल में कई अधिवक्ता आए और गए। उनकी आत्मा भटकती है वहां पे। उस भटकती आत्मा को शांति देने का भी काम हम ही लोग को करना है। उस भवन को धरोहर भवन बनाकर वहां पे ऐसा हम लोगों को करना है कि उस आत्मा वहां आए तो खुश होके जाए कि हमारे। तो मैं कई तरह की बातें हैं, कई एजेंडा है मेरा, मैं कई बात करना चाहता हूं। आज पीछे में हमारे जो जमीन लेकर जो रास्ता बंद कर दिया गया है, उसे भी मैं खोलवाने का पूर्ण कोशिश करूंगा। आज पूरा मैं कोशिश करूंगा कि बार और बेंच का जो संबंध है वो पूर्ण 2 ट्रैक के तौर पे ठीक से चले, कहीं पे भी रुकावट नहीं आए, और बेंच भी हमारी बातों को समझे और हम भी बेंच की बातों को समझे। कहीं झगड़ा की बात नहीं हो, सामंजस्य की बात हो, और हम लोग ठीक से चलने का काम करें। सर, आपने जिस तरह से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की बात कही कि ये हो रहे चुनाव में, तो आप अभी चुनाव जीतकर सचिव बने, तो आप चुनाव प्रक्रिया में कैसे इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे और पारदर्शिता लाएंगे? मैं चुनाव की प्रक्रिया में आपको बोला कि पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। तो और जो भी नीचे झारखंड में बहुत संस्था है, हमारे रांची में ही कई संस्था है, बड़े बड़े संस्था है। आज हमने देखा कि हमारे जेसीए हैं जो कि पूरा इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ की जो चुनाव पद्धति है, वहाँ भी उतने ही मेंबर हैं जो कि चुनाव में भाग लेते हैं। तो वहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, हमारा जो चुनाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो करता है, पूरे झारखंड के लोग उसमें वोट डालते हैं, उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, चाहे और भी संस्था है जो चीज चुनाव प्रक्रिया का जो मैनुअल, देखिए अब मैनुअल का जमाना नहीं है। पहला बात कि मैनुअल में गड़बड़ी की बात तभी होती है कि आपके पास राइट होता है कितना बैलेट आप छपवाए, आप उसी में गलत बतला दिए। आप छपवाते हैं 2250 बैलेट और बोलते हैं 2200 बैलेट। आप बक्सा में डालते हैं 1775-76 वोट और बतलाते हैं 1824 वोट, और कोई आपको सवाल करता है तो आप उस पर इल्जाम लगाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? इसको रोकना होगा, इसको मैं रोकने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि नई पद्धति से चुनाव हो और पारदर्शिता के तौर पे हो और तत्काल में हो, जिससे कि किसी को भी किसी तरीके का कोई संशय नहीं। धन्यवाद सर, इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः सब आपके माध्यम से सबको जोहार बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।